कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु जी कृपा सत्संग में संगत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनीता और आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण का रुद्र संहिता का चतुर्थ कुमार खंड। गणेश जी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। और संगत जी जो सत्संग मुझे भेजते हैं संगत जी, आप उन्हें भी ज़रूर सुना कीजिए। सत्संग में बहुत शक्ति है। शिव पुराण का पाठ तो पवित्र है ही, वो तो गुरु जी ने कहा है हमें 2-3 बार पढ़ने के लिए जीवन में। पर जो सत्संग हमारी डेली ज़िंदगी में हम गुरु जी हमारे साथ चमत्कार करते हैं और हर सत्संग में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा कि जैसे वो आपसे रिलेटेड होता है, आपकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक साधन बनेगा। क्योंकि मैं जब सत्संग का शेयर करती हूँ तो शिव पुराण का पाठ तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पर सत्संग बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम संगत सुनती है। संगत जी सत्संग को ऐसे मत समझिए, सत्संग गुरु जी का ये एक रूप था जो गुरु जी सारी संगत को ये कहते थे कि सत्संग सुनाओ तुसी अपना, और जो बैठे रहते थे वो सुनते थे। यहाँ तो शब्द चलते थे जब गुरु जी थे, यहाँ फिर सत्संग होते थे। सत्संग का मतलब, सत्संग को गुरु जी ने इस तरह की परिभाषा दी थी कि सत्संग मतलब जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में जब तुम मेरी शरण में आए हो वो तुम्हारी ज़िंदगी में ठीक हुआ है, ताकि वो सब लोगों तक मैसेज पहुँचे। और गुरु जी की बहुत ही गहरी सोच थी इस बारे में। भगवान की सोच को कौन बदल सकता है और कहाँ तक उसका पार पा सकता है। जब ईश्वर हमारे सामने हो और वो कह रहे हैं कि सत्संग करो और दूसरों को कह रहे हैं सत्संग सुनो, तो कितनी बड़ी बात होगी। संगत जी इस गहराई को समझिए और सत्संग जो भी शेयर हो वो ज़रूर सुनिए आप, और पूरा सुनने की कोशिश कीजिए। हर सत्संग में कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जो संगत सत्संग करती है उसके साथ उसके मन की भावना, उसकी जो गुरुजी ने किया चमत्कार उसके जीवन में, और जो परिवर्तन गुरुजी लेकर आ रहे हैं, उनका विश्वास, उनका गुरुजी के प्रति अथाह श्रद्धा, ये गुरुजी को उनके और भी नज़दीक लेके आती है। शुक्राना सत्संग बहुत से आते हैं, मेरे को बहुत कम शेयर कर पाती हूँ क्योंकि मेरा शिव पुराण का पाठ चलता है, पर आप सत्संग ज़रूर सुनिए, ये मेरी तरफ से आप सबको गुजारिश है। और फिर देखिए सत्संग सुनने के बाद तो जीवन का जो भी सत्संग हमारे चैनल पे आए वो बिल्कुल आप ज़रूर सुनिए और उसे सुनने के बाद उसके चमत्कार ज़रूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना पाठ आज का। और कल हमने पढ़ लिया था अध्याय 19 पर, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 20। स्वामी आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र की शक्ति आप सबको मालूम है संगत जी, इसलिए मेरे साथ ये ज़रूर बोलिए। मंत्र की शक्ति इसके बोलने में है, इसके प्रेम में है, इसके भाव में है, ना कि इसके नंबर्स में। तो इस शक्ति को आजमाइए और बोल के देखिए बड़े प्यार से। आइए गुरु जी देखते हैं हमें क्या पढ़ाते हैं इसमें आज। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिवजी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षयम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और शुभ होकर क्रोंच पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। जय गुरु जी। क्या क्या गुरु जी हमसे पढ़वा रहे हैं और क्या क्या हमारा कल्याण कर रहे हैं और किस और हमें लेके जा रहे हैं, इस रहस्य को कोई नहीं जानता संगत जी। जो शिव पुराण का पाठ पढ़ते हैं उनका कल्याण निश्चित है, और जो नहीं पढ़ रहे, ये आपकी सेवा है कि आप उन तक शिव पुराण का पाठ जरूर पहुंचाएं। देखिए इसमें आज हमने बहुत कुछ पढ़ना है गणेश जी के बारे में। पूरा गणेश जी का जितना भी जीवन वृतांत है वो सारा इस एक छोटे से अध्याय में समाहित है। तो इसे बड़े प्रेम से और एंड तक इसे ज़रूर सुनिए।
नारद जी ने पूछा, तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सत्तम, अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। ओम नमः शिवाय। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचय किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षडमुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे गणेश भी है। ओम नमः शिवाय। ऐसी चिंता में पड़ के वे दोनों लीलावंश आनंद मग्न हो गए। मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यो बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। जब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। ओम नमः शिवाय। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र ही समान प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी होगी। यह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर षडजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ओम नमः शिवाय। ऐसा विचार करके गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से कहा, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर भगवान शंकर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही, वे हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले, ओम नमः शिवाय। हे माताजी तथा पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले, बेटा तू पहले कानूनों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे, हे माताजी तथा पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। ओम नमः शिवाय। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले,
पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े कानूनों से युक्त इस सप्तद्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब शिवजी पार्वती ने ऐसा कहा। उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले, माताजी, पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो वचन मिलते हैं वे सत्य है अथवा असत्य, वे वचन है कि नहीं। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अतः तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ जो पास में ही सुलभ है, पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि ये असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। ओम नमः शिवाय। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यूं कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप है, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा, तू महान आत्म बल से संपन्न है, इसी से तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विनिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बातें कही गई हैं वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमें यह तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं कहेंगे या करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर उसके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थे, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। हे मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश ने उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न किए। उसमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आए। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को यह समाचार सुनाया तो उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुककर क्रोंच पर्वत की ओर चले गए। देवऋषि, उसी दिन से शिव पुत्र स्वामी कार्तिक कुमार तत्व यानी कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिकी
पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा पार्वती को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद, वे दोनों शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विहल हो प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र को देखने जाती हैं। हे मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। वह अनुपम आख्यान, पाप नाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव जी के अध्यात्म ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। अध्याय 20 की समाप्ति। रुद्र संहिता का कुमारखंड चतुर्थखंड संपूर्ण हो गया। संगत जी, आइए गुरु जी का मंत्र जाप बोलते हैं। बड़े प्रेम से, बड़े भाव से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और शिव जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने में हमारी सहायता करें। बड़ा सिंपल सा अर्थ है इस मंत्र का जो गुरु जी ने हमें दिया। हमें इसे बोलना चाहिए। और कल हम शुरू करेंगे रुद्र संहिता पंचम अध्याय युद्ध खंड। तो संगत जी, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप अपनी सेवा जारी रखिए। संगत जी, इसको शेयर कीजिए उन संगत तक जो शिव पुराण का पाठ सुन नहीं रहे या जिनको पता ही नहीं कि शिव पुराण का पाठ चल रहा है। तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, तेरी सेवा गुरु जी, तेरी सेवा, सेवा नु लगदा मेवा के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले, के कर देने पागा वाले, के कर देने कर्मा वाले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी। जय गुरु जी।